बिहार में पिछले दिनों पुलों के गिरने की खबरों ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। महज कुछ दिनों के अंदर ही कई पुलों के गिरने से सवालिया निशान भी लग गए कि आखिर पुलों को किस तरह से बनाया गया था कि वो इतनी जल्दी गिर गए। कुछ पुल तो उद्घाटन के पहले ही दम तोड़ते हुए नजर आए, लेकिन अब इस मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस कंपनी ने पुलों को बनाया था उस कंपनी पर ईडी का शिकंजा कसा है और अब सारे राजों से पर्दा भी हटेगा। बिहार में पुल बनाने वाली कंपनी पर ईडी ने रेड की है, जिसे बिहार की सियासत में भी हलचल देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। पुलों के गिरने का खुलेगा राज, बिहार में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, पुल बनाने वाली कंपनी पर कसा शिकंजा, एक साथ अचानक से कई ठिकानों पर छापे। बिहार में ध्वस्त होने वाले पुलों का निर्माण करने वाली विवादित कंपनी के दफ्तर पर ईडी की रेड से हड़कंप मच गया। ये रेड पटना के बोरिंग रोड और दीघा ऑफिस में की गई है। एसपी सिंगला कंपनी के दिल्ली और हरियाणा में मौजूद दफ्तर में भी ईडी की छापेमारी हुई। छापेमारी की कार्रवाई 19 जुलाई की सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। सिंगला कंपनी को बिहार में कई बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसमें से भागलपुर खगड़िया आगवानी अप्रोच पुल का काम भी इसी कंपनी को दिया गया था। ये पुल हवा के हल्के से झोंके से ढह गया। बिहार सरकार की तरफ से इस पुल का मलबा हटाने का काम 15 दिनों में कंप्लीट करने का वादा किया गया था, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम अब तक नहीं हो सका है। ये अधिकारी बिहार सरकार में बड़े ओहदे पर है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये कार्रवाई किस मामले को लेकर हुई है। दरअसल सिंगला कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा एक और पुल सुपौल में भी गिरा। दोनों ही पुल निर्माणाधीन थे। आपको बता दें कि इस कंपनी ने बिहार में 8 पुल बनाए हैं। 1800 करोड़ की लागत वाला निर्माणाधीन भागलपुर अगवानी घाट पुल पिछले साल गिर गया था। ये पुल 2 बार गिर चुका है। दोनों ही पुल घटिया सामग्री से बनाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि पुल निर्माण के दौरान ही अपने वजन से ढह गया। भागलपुर खगड़िया अप्रोच पुल की लागत लगभग 1800 करोड़ पहुंच गई थी, जिसे बढ़ाकर 2300 करोड़ तक ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इस पुल का निर्माण 600 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, जो पूरा होते तक 1800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बताते चले कि घोटाले के पुल में सुपौल का पुल भी है, जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपए थी। सिंगला कंपनी को बिहार में 9000 करोड़ का अलग अलग ठेका मिला था। चर्चा इस बात की भी है कि इसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं, जिसकी वजह से बिहार में घटिया पुलों के निर्माण की लागत और समय सीमा दोनों बढ़ती चली जा रही है। घटिया सामग्री की वजह से निर्माण के दौरान ही ध्वस्त हो रहे हैं। अब इन पुलों का निर्माण करने वाली कंपनी पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की रेड हुई है। इतना ही नहीं, मिली जानकारी के मुताबिक एसपी सिंगला पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई छापेमारी में टीम ने कई दस्तावेज, लैपटॉप के अलावा भी काफी कुछ जब्त किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की, जिसके बाद भागलपुर में भी हड़कंप मच गया। यहाँ रह रहे कंपनी के आधा दर्जन अधिकारियों के अंडरग्राउंड होने की भी खबर सामने आ रही है, जिससे ये मामला और ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, नवगछिया और भागलपुर में मौजूद कंपनी के अधिकारियों की गाड़ी झारखंड की तरफ कूच करने की भी बात की जा रही है। आपको बता दें कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद कार्यालय से आनन फानन में कई फाइल भी साथ ले गए थे। कंपनी का आईएएस अधिकारी से गहरा कनेक्शन। आईएएस अधिकारी संजीव हंस के साथ एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी का गहरा कनेक्शन है। जब संजीव हंस बिहार पुल निर्माण निगम के एमडी थे, तब एसपी सिंगला कंपनी को बड़े पैमाने पर ठेके मिले थे। पिछले दिनों ईडी ने संजीव हंस के ऊपर नकेल कसी थी। बताया जा रहा है कि संजीव हंस के पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसे ईडी को बड़ी लीड मिली है। आपको बता दें कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और बिजली विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिलने के बाद ईडी की टीम ने संजीव हंस के पटना में मौजूद आवास से लेकर दिल्ली और पुणे तक उनके ठिकानों पर पिछले दिनों छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान संजीव हंस के घर से आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज ईडी के हाथ लगे थे।
ईडी के रडार पर अब संजीव हंस के करीबी भी आ गए हैं और अब ईडी की टीम ने संजीव हंस के करीबियों से पूछताछ शुरू कर दी है। आइए संजीव हंस पर के खिलाफ एक्शन लेने के बाद अब ईडी ने रालोचपा के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा को पटना में मौजूद ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उनसे पूछताछ हुई। मिली जानकारी के मुताबिक रालोचपा के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा आईएएस अधिकारी संजीव हंस के पार्टनर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि सुनील सिन्हा संजीव हंस की बेनामी संपत्ति के राजदार हैं और उनसे अहम जानकारियां मिल सकती है। यही वजह है कि ईडी ने संजीव हंस के पुराने पार्टनर सुनील सिन्हा को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया। बिहार में गिरे 10 से ज्यादा पुल। हाल के कुछ दिनों में बिहार में पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला सा चल पड़ा। 18 जून को अररिया जिले में बकरा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। 22 जून को सिवान में गड़क नदी पर बने पुल ने जल समाधि ले ली। अगले दिन 23 जून को पूर्वी चंपारण और 27 और 30 जून को किशनगंज में पुल के ध्वस्त होने की घटनाएं होती रही। 3 जुलाई को तो हद ही हो गई। सारण और सिवान जिले में एक दिन में 5 पुल ढह गए। इसमें एक पुल ब्रिटिश काल का भी है। पुलों के ढहने का प्राथमिक कारण पानी का तेज बहाव बताया जा रहा है, लेकिन इसी तेज बहाव में काफी पहले के बने पुल सही सलामत है। पुल ध्वस्त होने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सिवान में महाराजगंज के देवरिया में पुल ध्वस्त होने से महाराजगंज और दारोदा प्रखंड के कई गांवों का संपर्क टूट गया। तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह के सांसद मद से 2004 में करीब 10 लाख की लागत से बना था। सिवान में नौतन सिकंदरपुर गांव के समीप बना 3 पाया वाले पुल की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 10 फीट थी। पुल का निर्माण तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह के सांसद मद से 1998 में 6 लाख की लागत से कराया गया था। पुल ध्वस्त होने से हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। सारण की ददासपुर पंचायत के सारण गांव के पास गड़की पार ही बना 150 साल पुराना ब्रिटिश कालीन पुल ध्वस्त हो गया। ऐसे अब तक आवागमन हो रहा था और लोग समानांतर पुल बनाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा बसही गांव में बने एक और ब्रिटिश कालीन पुल की हालत काफी खराब है। सारण के लहलादपुर प्रखंड के श्री डोडनाथ मंदिर के समीप गड़की नदी पर पुल का निर्माण 2004 में हुआ था। इसके समानांतर जर्जर ब्रिटिश कालीन पुल अब तक खड़ा है। 22 लाख की लागत से बने इस पुल की लंबाई लगभग 70 फीट थी। पानी के तेज बहाव के कारण पुल देखते देखते गिर गया। भारत में कितने पुल गिरे? भारत में पुल गिरने का सिलसिला लंबे समय से जारी है और हर साल बड़ी संख्या में कई पुल गिर जाते हैं। ऐसे में आज जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में कुछ सालों में पुल गिरने का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और किस वजह से पुल गिरने की घटनाएं होती रही हैं। पूरे भारत का रिकॉर्ड देखा जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1977 से 2017 के बीच 2130 पुल गिर चुके हैं। इसमें नाले और फुट ओवर ब्रिज शामिल नहीं है। इसी रिसर्च के हिसाब से भारत में पुल की औसत आयु 34.5 साल की है। वहीं पिछले कुछ सालों में पुल गिरने की घटनाओं पर नजर मारे तो फैक्टली की एक रिपोर्ट में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से बताया गया है कि साल 2012 से 2021 के बीच 214 पुल गिरने के केस दर्ज हुए। एनसीआरबी के आंकड़े पर नजर डालें तो देश भर में पुलों के गिरने की घटनाओं में कमी आई है। 2012 से 2013 में पुल गिरने की घटनाएं औसतन 45 थी, जो 2021 में घटकर 8 हो गई। आप नीचे हर साल के हिसाब से डेटा भी देख सकते हैं। कितने लोगों की हुई मौत? पुल गिरने से हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। साल 2012 से 2021 तक पुल गिरने में 285 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें साल 2012 में 62, 2013 में 53, 2014 में 12, 2015 में 24, 2016 में 47, 2017 में 10, 2018 में 34, 2019 में 26, 2020 में 10 और 2021 में 5 लोगों की मौत हुई थी। साल 2022 में गुजरात के मोरबी में एक पुल गिरने का हादसा हुआ था, जब मच्छू नदी में बने पुल के टूटने से 141 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार पुल गिरने के कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में डिजाइन, पुल बनाने में इस्तेमाल हुआ खराब सामान, लापरवाही,
उम्रदारक पुल आदि शामिल हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा भी पुल गिरने की अहम वजह है। रिपोर्ट्स के अनुसार 8.30 पुल गिरने की घटनाएं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होती हैं। इसके बाद 10.10% घटनाएं खराब मटेरियल, 3.28% ब्रिज ओवरलोडिंग और 2.19% ह्यूमन मेड डिजाइनर्स की वजह से होती है। साथ ही बालू खनन भी पुल गिरने के कारणों में से एक है। भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली की रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल हाईवे पर 1,72,517 बड़े और छोटे पुल और पुलिया हैं। इसमें से 1,34,229 पुलिया, 32,806 छोटे पुल, 3,647 बड़े पुल और 1,835 अतिरिक्त लंबे पुल हैं। साथ ही इसमें करीब 30% पुलिया, 12 से 15% छोटे पुल, 8 से 10% बड़े पुल और 5% अतिरिक्त लंबे पुल खराब स्थिति में है। लेकिन बिहार में पुल गिरने को लेकर अब पूरी तरह से ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सिंघला की कंपनी को पहले ही केंद्र सरकार ने ब्लैक लिस्ट भी किया था। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में क्या एक्शन आगे देखने को मिलता है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।